नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल पदों की संख्या 3588 है। तो दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो संपूर्ण जानकारी है पदों से संबंधित यहाँ आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली आपको हिंदी में मिलते रहेंगे। आप शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जारी कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर ऑफ जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर बीएसएफ ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। 24 जुलाई को ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल एंड फीमेल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 2024-25 के लिए। तो महिला और पुरुष दोनों ही इन पदों पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। टोटल पदों की संख्या 3588 है, जिनमें से 3406 पद हैं पुरुषों के लिए और 182 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम 2024-25 के लिए। इन पदों पर जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट्स को अदर जो अलाउंसेस दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, राशन अलाउंस, मेडिकल असिस्टेंस, फीस, एकोमोडेशन, फ्री लीव पास, ये सभी सुविधाएं बीएसएफ एम्प्लॉय को दी जाएंगी। ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पर वर्किंग हैं उनको एनओसी देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर से जहां पर वो काम कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट बीएसएफ 2025 के लिए एज लिमिट जो होगी 18 से 25 साल होनी चाहिए। एससी एसटी को 5 साल तक की, ओबीसी को 3 साल तक की रिलैक्सेशन दी जाएगी और एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए, तो आवेदक 10वीं पास होना चाहिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से। यहाँ जो ट्रेड्स हैं कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और पंप ऑपरेटर, इसके साथ ही अप होल्स्टर के पदों पर ट्रेड्स पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ जो संबंधित ट्रेड है आवेदक के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स आवेदक ने आईटीआई से या गवर्नमेंट एफिलेटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए और 1 साल का आवेदक को एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित ट्रेड का। अन्य जो ट्रेड्स हैं कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर और खोजी और साइक, इन पदों पर आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक को प्रोफिशिएंट होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में और आवेदक को ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो लिया जाएगा। जबकि कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर और वेटर के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास हो और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF लेवल 1 के अकॉर्डिंग कोर्स किया हो। फूड प्रोडक्शन किचन के अंतर्गत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। यहाँ जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 बीएसएफ के अंतर्गत, सभी कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इसके साथ एससी कैंडिडेट्स की हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट। चेस्ट की कंडीशन यहाँ लागू नहीं होगी, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी को 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों की लंबाई और सीने की माप 80 से 75 से 80 सेंटीमीटर और महिलाओं की 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मिनिमम हाइट जो यहाँ रखी गई है एलडब्ल्यूई अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए 158 सेंटीमीटर पुरुषों की और 75 से 80 सेंटीमीटर सीना, महिलाओं की 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए वहाँ के 155 सेंटीमीटर पुरुषों की और 147 सेंटीमीटर महिलाओं की होनी चाहिए। गढ़वाली और मराठा डोगरीज
गढ़ वाली कैंडिडेट्स जो हैं पुरुषों की 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए फर्स्ट फेज का जो एग्जामिनेशन होगा, इसके अंतर्गत पीएसटी और पीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत फर्स्ट फेज में कैंडिडेट्स का पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई करना होगा। पीईटी के अंतर्गत 5 किलोमीटर की रेस को 24 मिनट में पूरा करना है पुरुषों को, और जबकि महिलाओं को 1.6 किलोमीटर की रेस को 8.5 मिनट यानी 8.30 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। पीईटी और पीएसटी के बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किए जाएंगे ऐसे सभी कैंडिडेट्स के जो कि पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद उनको नेक्स्ट स्टेज के सिलेक्शन के लिए भेजा जाएगा। सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के लिए उन सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो कि पीएसटी, पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। एग्ज़ाम ओएमआर आधारित होगा। एग्ज़ाम की जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ अनरिजर्व्ड के लिए 35%, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और 33% एससी एसटी ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को लाना होगा। ये जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर आधारित भी हो सकता है। स्कीम रिटन एग्जामिनेशन की जो होगी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न, बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश एंड हिंदी, इस सभी पर 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25-25 मार्क्स के 120 मिनट यानी 2 घंटे के समय में। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें थर्ड फेज एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा। इसके साथ ही उनका जो ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा, जिस ट्रेड के अकॉर्डिंग वो अपनी अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का उनको स्किल टेस्ट देना होगा। जिस ट्रेड में कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उस ट्रेड का उनको स्किल टेस्ट कंप्लीट करना होगा और उसमें पास करना होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। डिटेल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन को पास करने वाले सभी कैंडिडेट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। साथ ही यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो आपको आवेदन करने के लिए recruitment.bsf.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और आज से यानी 25 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 अगस्त 2025 रात के 12 बजे तक। हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आपको recruitment.bsf.gov की वेबसाइट पर जाना है और अंतिम तिथि है आवेदन करने की 23 अगस्त 2025। आवेदन आज से स्टार्ट हो चुके हैं यानी 25 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट पर इस पर एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आपको कैंडिडेट्स का नाम देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करके आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजे जाएंगे, उनको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है और आपके मोबाइल और ईमेल आईडी को वेरीफाई करा देना है। तो इस तरह से दोस्तों सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 3588 पदों पर आप केवल ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं 23 अगस्त 2025 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।